वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर जसविन शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ग्रुप ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड वो भी एसिड स्ट्रेंथ शो करेगा, लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा और कौन से सब्सटेंट ग्रुप ऐसे हैं जो कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम इन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस लेने जा रहे हैं जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन करने में, और हम कई बार कन्फ्यूजन रहते हैं। आज हम उन सब कन्फ्यूजन को दूर करके चलेंगे और पॉइंट वाइज मैंने कुछ केसेस बनाए, कुछ ऐसे कंसेप्ट बनाए हैं जिससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर भी को क्लियर है कि ये जो एरोमेटिक एसिड है RCOO और ये H, यानी ये इजीली कब हट जाए तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ये इजीली रिमूव होना चाहिए। इट शुड डोनेट H पॉजिटिव इजीली। तो इजीली H पॉजिटिव डोनेट करने का मतलब है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ावा देना, बढ़ जाना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं आप कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो मैंने यहाँ फैक्टर्स कुछ लिखे हैं, आपको ध्यान दें। तो इन फैक्टर्स में नंबर 1 फैक्टर्स आ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है? इंडक्टिव फैक्ट पर डिपेंड करता है। नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट अगर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा रहती है, और इसी तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट ज़्यादा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका K वैल्यू पर डिपेंड करता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। अगर डिसोसिएशन ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसी तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करके चलता था, pK वैल्यू होता है। pK वैल्यू जस्ट उसका अपोजिट है, pK वैल्यू ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा टेबल बनी रहती है, pK वैल्यू जो रखी होती है, उनसे हम इजीली इनका स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। जिनका pK वैल्यू कम होता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ इंडक्टिव फैक्ट की। इंडक्टिव फैक्ट हमारे सामने 2 टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो ये सीक्वेंस बनाया मैंने इंडक्टिव फैक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट को आप नंबर 1 डाल लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट है, इसको हम नंबर 2 डाल देते हैं, B डाल देते हैं। ये दोनों ही अपने लिए क्लासिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आप यहाँ पर एक बार तो ये सीक्वेंस आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट NO2 शो करता है, CN भी शो करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद शो करता है, और हेलोजन का सीक्वेंस ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा। इसी सीक्वेंस को बढ़ते हुए OH होगा, ऐसे ही एल्कोक्साइड होंगे, NH2 होगा, इस तरह से ही एराइल ग्रुप भी हो सकता है, इस तरह से ही विनाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये जो सीक्वेंस है आपको एक बार के लिए अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स रख लें, क्योंकि ये काफ़ी जगह अपना इम्पोर्टेंट रोल रखेगा और कंपटीशन एग्जाम में बहुत कुछ इससे हम क्लियर कर सकते हैं। तो कोई भी उठाकर 2 दे दिए, ये लगा दिया, ये लगा दिया, बेंजीन ये एरोमेटिक एसिड है, एक बार ये लिख दिया, एक जगह ये लिख दिया, तो इन दोनों में से आपको कन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसी ज़्यादा होगी जिसका नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट ज़्यादा रहेगा, तो ये एसिडिक ज़्यादा शो करेगा, फिर ये इस तरह से कोई भी 4 उठाकर ये कंपेयर करा सकते हैं अपने से। तो एक बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो सीक्वेंस दिया मैंने, इंपॉर्टेंट नोट लगा लें, इस ऑर्डर को याद कर लें। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि हम पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट का भी सीक्वेंस याद रख लें। पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट एल्काइल ग्रुप, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो ये सीक्वेंस होगा। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट कौन से करेगा? टर्सरी एल्काइल से करेंगे, फिर सेकेंडरी करेंगे, फिर प्राइमरी करेंगे। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रही है। अब हम कंपेयर करते हैं, चलो एक बार के लिए केसेस हमने बना लिए हैं कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी डिस्कस करना चाह रहे थे, एसिडिक स्ट्रेंथ सम डिपेंड ऑन रेजोनेंस इफेक्ट आल्सो। एक ये भी आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ वर्सेस रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर केस मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट केस ऐसा है कि ऐसे भी सब्सटेंट ग्रुप हैं जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करें, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करें। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लाइक अगर बेंजीन रिंग पर हमने इस तरह से ये ले लिया, हमने ये इस तरह से लेकर चलते हैं एक बार के लिए कि ये तो COOH है, और यहाँ पर हम एक बार के लिए कंपेयर करने के लिए
ये सीक्वेंस बना दें कि इधर हमने ये Cl लगा दिया है। तो Cl कैसा है? Cl एक ऐसा ग्रुप है जो कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है और पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता है ड्यू टू लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर है इस वजह से। लेकिन ये भी खास बात ध्यान रखें कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ये दूसरा केस भी ऐसा ही है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव रेजोनेंस। लेकिन दोनों केसेस में काफ़ी डिफरेंस है। इस केस में क्या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रेटर देन पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, और इस केस में देखते हैं तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो लेस देन पॉजिटिव। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है। ऐसा एग्जांपल बना लें जो COOH है और यहाँ पर हमने एक बार के लिए OH लगा दिया जाए तो ये, या NH2 लगा दिया जाए तो ये हमारे लिए ये एग्जांपल हो गए। ये एग्जांपल कौन सा है? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, सॉरी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस है, लेकिन नेगेटिव रेजोनेंस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम है, यहाँ पर ज़्यादा। तो हालांकि दोनों केसेस में ये देखने को मिलेगा कि ये ऑर्थो मेटा पैरा पर अगर Cl लगा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो ही एसिडिक होगा। ये आपको एक बार के लिए 100% नोट कर लें। ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी कि ये केस फर्स्ट, ये ट्रिक। ऐसे ही केस सेकंड में ये बताया जा रहा है कि यह नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेस है, लेकिन फिर भी हम ये का ये देखने को मिलता है। सेम जो है इसका लिए सीक्वेंस रहेगा OMP, ऑर्थो मेटा पैरा, ये OMP वाला सीक्वेंस रहेगा। ऑर्थो वाले ज़्यादा एसिडिक होंगे। ये ऑर्थो पोजीशन पर है, Cl यहाँ जाए, यहाँ जाए, तो ये OMP सीक्वेंस रहेगा। क्लियर हो गया ये सब? OMP इसलिए है कि O का डिस्टेंस, यानी इसका डिस्टेंस देखो, O सबसे नज़दीक है, फिर मेटा आता है, फिर पैरा आता है। तो डिस्टेंस वाइज ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है। ऐसे ही केस यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट केस आ रहा है कि दोनों केसेस में नेगेटिव हो। नेगेटिव यदि हो तो नेगेटिव का मतलब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि देखना ज़रा, ये जो बना दिया हमने, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ COOH, और एक नेगेटिव केस बनाया मैंने CN एक नेगेटिव केस शो करता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और नेगेटिव ही यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट है। तो इस केस को अगर देखते हैं तो ये केस थोड़ा सा उल्टा मिलेगा। ऑर्थो पैरा मेटा पर ये सीक्वेंस मिलेगा। ऑर्थो वाले ज़्यादा एसिडिक होंगे, फिर पैरा वाले, फिर मेटा वाले। इस सीक्वेंस को आप केस थर्ड को इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट व्यू दे लें। इसमें हमने ये चेंज कर दिया है। इन दोनों में सेम था, ये दोनों सेम चल रहा था और इन दोनों में यहाँ पर चेंज मिल गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज है तो इसलिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो केस नंबर थर्ड होगा। केस नंबर फोर्थ देखते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव रेजोनेंस और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, दोनों ही पॉजिटिव हो गए हैं, दोनों पॉजिटिव हो गए। वही केस रहेगा OMP केस रहेगा, सेम OMP ही चल रहा है, OMP। इस केस में जबकि दोनों नेगेटिव हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अदरवाइज हम OMP एक सीक्वेंस में याद रख लें, हमेशा याद रखो, पॉजिटिव हो चाहे कोई सा भी हो, रेजोनेंस भी हो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव केस में ऐसा ही होगा। तो ये सीक्वेंस बन गया। रेजोनेंस ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने हो सकता है, R लगा दिया जाए, रिंग पर R लगा दें, COOH के साथ R लगा दें। देखो ये एग्जाम्पल मैं इस तरह से यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ये COO है, COOH, और ये हमने लगा दिया कौन सी पोजीशन पर R लगा दें, तो R मतलब ये वाले ग्रुप्स हैं वो लगा दिया जाए। तो इसमें भी ये क्लियर करें, OMP होगा, ऑर्थो मेटा पैरा पर होगा, सीक्वेंस बनेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थो इफेक्ट यूजुअली देखने को मिलता है कि चाहे वो ग्रुप कैसा ही इलेक्ट्रॉन डोनर हो चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला हो चाहे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला हो, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थो पोजीशन यानी ऑर्थो इफेक्ट हमेशा इफेक्टिव रहेगा। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से उसकी स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा मिलेगी। तो देखने को मिला, देखो आप ऑर्थोइन में 1, 2, 3, 4 सभी में देखने को मिला है। तो ऑर्थो ही सबसे ज़्यादा, चाहे वो कोई सा भी केस हो, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, सभी केसेस में। अब इसलिए हमको ये बिल्कुल कह देना चाहिए
कि ऑर्थो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्सटेंट ग्रुप हो, वो चाहे वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला हो, चाहे पॉजिटिव इंडक्टिव वाला हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, तो वो सभी के केसेस में एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ उस केस में ज़्यादा ही मिलेगी। तो ऑर्थो किसी से भी कंपेयर किया जाए, ऑर्थो हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन है, एक करेक्शन ये है, देखो ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, इस केस को ऑर्थो से भी अब थोड़ा सा अलग कर रहे हैं हम। ऑर्थो ने तो कह दिया, अब ये भी अपनी बात नए पॉइंट ले आए कि वेन एवर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो जैसे देखो, अगर हम यहाँ पर अभी बात कर रहे थे ऑर्थो की, अब बात थोड़ी दूसरी करने लग जाएंगे। तो ये देखें जरा, ये CnO2 बना दिया और ये बन गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो ये ऑर्थो पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। और तो ऑर्थो इफेक्ट का बिल्कुल ही खत्म कर दिया मामला। ऑर्थो इफेक्ट क्या था, सबसे अधिक था अभी तक। तो व्हेनेवर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, तो वो हमेशा याद रखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि है उसमें, ये जैसे बना दिया हमने, NO2 ले लिया जाए, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वहां पर प्रॉब्लम, तो इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये सारे के सारे मैंने केसेस बहुत ही डिटेल में और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हेल्पफुल हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आपने हर केस को अच्छे से समझ लिया होगा। आप इन केसेस को एक बार के लिए अपनी कॉपी में मेरी इस PDF के सहायता से, PDF जो मैं भेजता हूँ उसको आप सामने रख लें, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें। मैं 100% कहता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इट्स ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ग्रुप on the acidic strength of aromatic carboxylic acid. Thank you very much.